प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। आशा करती हूँ आप सब कुशल हैं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी है और उसने आपको आशीष से भरपूर किया है। यदि हम में से किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो परमेश्वर महान है, प्रार्थना का जवाब देने हारा परमेश्वर है। आप हमारे दिए गए नंबर पे प्रार्थना करना ना भूलें। हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके साथ प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि आपको कोई सलाह की ज़रूरत है तो वो आपको सलाह भी देते हैं, तो ना भूलिए उनसे बात करने के लिए। और आप जब YouTube पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट पोस्ट कीजिए। आपके प्रार्थना के निवेदन मैं खुद वहाँ से आपका नाम लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपको यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। पिछला जो एपिसोड हमने किया था वो पवित्र आत्मा के विषय में था और हमने कई एपिसोड्स किए हैं और इन एपिसोड्स का जो आखिरी एपिसोड था उसमें मैंने प्रार्थना की हूँ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिल सके। तो यदि आप में से किसी ने भी उसे मिस किया है तो प्लीज़ उसे ढूंढ कर वापस जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सामरी स्त्री के विषय में देखते हैं 4 अध्याय यूहन्ना का, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें। तो आत्मा से उसकी आराधना करना अत्यावश्यक हमारे लिए है और उसके लिए आत्मा की भरपूरी हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। तो मित्रों, उसे देखना ना भूलिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है आपके लिए। आप वापस जाइए और उसे ढूंढ के निकालिए और उसे देखिए, और आप में से बहुतों को आत्मा की भरपूरी उसके द्वारा मिली होगी, क्योंकि उसमें हमने आत्मा की परिपूर्णता या आत्मा की बपतिस्मे के लिए प्रार्थना की है। और आप में से बहुतों को पवित्र आत्मा का दान उसके द्वारा प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के सारे वचन जब हम समझ लेते हैं, पढ़ते हैं, और जब हमें ज्ञात हो जाता है कि हम पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं वचन के द्वारा, तो हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने जो आखिरी वचन देखा था, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे, पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों ना देगा। तुम यदि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा परम प्रधान परमेश्वर पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, मतलब अवश्य देगा। और इसी वचन को लेकर मैंने आपके साथ वो सीरीज़ की थी पवित्र आत्मा के विषय में। तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर एक बार फिर से देखिए और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाइए। आपका जीवन बदल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा थी कि ठहरे रहना और यरूशलेम छोड़कर कहीं मत जाना जब तक पिता की वो प्रतिज्ञा जो उसने की है पूरी ना हो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर उतरे और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो। तो मित्रों, जरूर उस सीरीज को देखिए। खास तौर पे आखिरी सीरीज में प्रार्थना की गई है, तो उस सीरीज पे जरूर जाइए, उन एपिसोड्स को देखिए और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाइए। हम आगे चलते हैं और हम 14वीं आयत को देखते हैं। मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ रही हूँ। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ।
तो मित्रों, जब पवित्र आत्मा हम पर उतर आती है और पवित्र आत्मा हम में वास करने लगती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें कई वरदान प्राप्त होते हैं। और ये वरदान हम कुरिन्थियों उसके पहला कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय में देखते हैं। 9 वरदान जो हमें दिए जाते हैं, उनमें से एक वरदान होता है। और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम दुष्ट आत्माओं को अपने काबू में लोगे। और दुष्ट आत्मा के लिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल में आए? और यदि हाँ, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब पानी से ऊपर आए, तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उन पर उतर आई और वो पवित्र आत्मा के चलाए जंगल में चले गए और 40 दिन उपवास किया। और जब वहाँ से वो लौटे, तब उन्होंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया, रोगियों को चंगा करना शुरू किया। उसके पहले हम नहीं देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कार्य किए। जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, क्योंकि वो इंसान के रूप में थे, उन्होंने इंसान का रूप धारण किया था, तो क्या हमें उसकी ज़रूरत नहीं है? ज़रूर हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है मित्रों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। यहाँ दुष्ट आत्मा के कारण वो इंसान गूंगा था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, तो लिखा है कि गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। 15वें आयत में हम देखते हैं, लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक दुष्ट आत्माओं की प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कितनी अजीब बात! इसके बदले कि वो लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें कि परमेश्वर कैसे आश्चर्य के काम प्रभु यीशु मसीह द्वारा कर रहे हैं, वो लोग शैतान की महिमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बालजबूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कितना अजीब इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं, उनकी जो सीख वो जो दे रहे हैं, वो कितनी सुंदर सीख है। क्या दुष्ट आत्मा के चलाए इंसान अच्छी बातें सिखा सकता है? उसने जो उनको उपदेश दिया, वो कितने सुंदर उपदेश थे, कितने भलाई के काम करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। कम से कम वो लोग उस सीख और उस उपदेश के आधार पर अंदाज लगा सकते थे कि ये इंसान परमेश्वर की ओर से है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से गूंगे को इसने चंगा किया है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। तो अलग अलग तरीके के लोग उसे अलग अलग तरीके से आजमा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पहले वाले तो कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के प्रधान के सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और गूंगा बोलने लगा है। दूसरे कहने लगे, खैर जमीन पे तो तुमने ये काम किया, लेकिन अगर तुम ऊपर से आए हो, परमेश्वर की ओर से आए हो, तो आकाश में हमें कोई चिन्ह दिखाओ ताकि हम तुझ पर विश्वास कर सकें कि परमेश्वर की ओर से आए हो। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूँ, लेकिन यदि एक दुष्ट आत्मा अपने ही विरोध में काम करने लगेगी तो उसका राज्य कैसे खड़ा रह सकता है? वो तो उसे और स्थापित करने की कोशिश करेगी, ना कि निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस राज्य में लिखा, वो कहता है कि जिस राज्य में
फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है। मित्रों, बहुत ज़रूरी है, और हमारे शैतान हमारे घरों को इसी प्रकार तोड़ रहा है। वो हमारे घर के सदस्यों के बीच फूट डाल रहा है, दुश्मनी लाता है, और इस प्रकार से वो हमारे घरों में फूट डालकर हमारे घरों को तोड़ना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस घर में फूट होगी वह घर नष्ट हो जाएगा। यदि शैतान अपने ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि यदि शैतान ही अपना विरोधी हो जाएगा तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? वो क्यों अपने विरोध में काम करेगा? वो तो अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। तो फिर कहता है, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। वो कहता है, शैतान क्यों मेरी सहायता करेगा दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? वो तो यदि मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा तो मेरा विरोध करेगा, और इंसान के रूप में ये लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, ठीक है, मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे भी हैं जो ये काम करते हैं, जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो जो तुम्हारे बच्चे जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, क्या वो भी दुष्ट आत्माओं के सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? और कहता है, यदि हाँ, तो फिर तुम्हारे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, और इसी बात से तुम्हारा न्याय होगा कि तुम्हारे बच्चे किसकी शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी संतान दुष्ट आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालते हैं। और फिर कहता है कि यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुँचा है। मैं खुद परमेश्वर का पुत्र दुनिया में आया हूँ ताकि परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकूं। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो जब एक बलवान इंसान अपने घर की रखवाली करता है, और कैसे करता है? वो हथियार बांधे हुए तैयार रहता है। यदि कोई चोर उसके घर में प्रवेश करेगा तो वो उसका सामना करके उसे हरा देगा, और वो अपने घर की रखवाली करता रहता है, तो उस घर में चोरी नहीं हो सकती। तो मित्रों, यहाँ लिखा है कि यदि बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। हमें अपने अपने घरों की रखवाली करना है, क्योंकि शैतान हमारे घर में प्रवेश करता है और वो प्रवेश करके हमारे घर को तोड़ना चाहता है। हमें उससे बांधे रखना है। वो हमें भगाने की कोशिश करेगा, वो घर से भगाने की कोशिश करेगा, घर में फूट डालेगा, घर में लड़ाई उत्पन्न करेगा, घर में द्वेष उत्पन्न करेगा, और इस प्रकार से मनमुटाव और झगड़ा लड़ाई करके एक दूसरे को अलग अलग करने की कोशिश करेगा। तो लिखा है कि यदि हम सावधान रहें, हम हथियार बांधे रहें, हम चौकसी करें, हम अपने घर की रखवाली करें, तो शैतान को सफलता नहीं मिलेगी। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। तो जब तक ये बलवंत अपनी रखवाली करता है तब तक उसकी संपत्ति बची रहती है। लेकिन अगर उससे बढ़कर कोई बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार
जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे हथियार और हमारा बल शैतान से बढ़कर है या नहीं है। हमें इसलिए हमेशा अपने हथियार बांधे रहना है, हमें हमेशा ताकतवर रहना है, और ये ताकत हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम खुद अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, हमें परमेश्वर के ताकत की ज़रूरत होती है। और फिर मित्रों, हम वहीं पर आके रुक जाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तब परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें दिया जाएगा। और जब वो सामर्थ हम पाएंगे और जब वो वरदान हम पाएंगे और जब उसके हथियार हमारे हो जाएंगे, तब हम शैतान से लड़ाई कर सकेंगे। शैतान हथियार लेके हमारे घर आ जाता है और वो बलवान है और वो हमारे घर चोरी करने आता है, लेकिन उससे बलवंत, शैतान से बलवंत हमारा परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर के दिए हुए हथियार उससे भी, शैतान के हथियारों से बढ़कर हैं। और जब ये हथियार हम इस्तेमाल करते हैं, लिखा है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो वो उसके हथियारों को भी, जिन पर उस बलवंत ने भरोसा किया था, उससे छुड़ा लेता है, उसे निहत्ता कर देता है। और तब वो उसकी संपत्ति को लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हमें ये काम करना है। शैतान तो खड़ा है, अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहा है, लेकिन हमें उससे ताकतवर बनना है और हमें जाकर उस पर हमला बोलना है और हमें उसके हथियार छीन लेना है और हमें उस पर धावा बोलना है और हमें आत्माएं जो उसके बंधन में हैं उन्हें छुड़ा कर लेकर आना है। और यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरता है। हो सकता है आप परमेश्वर के राज्य के विषय में दूसरों के साथ बांटते नहीं हैं, हो सकता है आप अपनी गवाही किसी के साथ शेयर नहीं करते, बांटते नहीं हैं, हो सकता है आप गिरजे घर तो जाते हो, आप अपना दशमांश तो देते हो, आप चर्च में गाना गाते हो, कलीसिया में हर संडे पहुंच जाते हो, रविवार को जाते हो, वहाँ आराधना स्तुति करते हो, आप मसीही हो और आप मसीही जीवन जी रहे हो, आप एक विश्वासी का जीवन जी रहे हो, लेकिन आप गवाही नहीं देते, आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना या उसको व्यापक नहीं करते। तो यहाँ लिखा है, जो बटोरता नहीं वह बिखेरता है। हमारे लिए बटोरना बहुत ज़रूरी है मित्रों, हमारे लिए साक्षी बनकर जीना बहुत ज़रूरी है, एक गवाह बनकर जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम 6वें अध्याय मत्ती के और उसके 33वें वचन में पढ़ते हैं कि पहले मेरी नीति और मेरे राज्य को ढूंढो, तब ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो उसकी नीति क्या है, उसका राज्य क्या है? उसकी नीति है हमारा जीवन, एक सुंदर नीतिमय जीवन, एक पवित्र जीवन। और उसका राज्य क्या है? खोई हुई आत्माओं को उसके पास लाना, क्योंकि वो राजा है और वो आत्माओं पर राज्य करता है और उसकी प्रजा आत्माएं हैं। और हमें उन आत्माओं को, खोई हुई आत्माओं को लाना है, हमें उन्हें बटोरना है, हमें अपनी गवाही उन्हें देना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में उन्हें बताना है, हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में उनके साथ बांटना है। जो भी हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिनसे हम वाकिफ़ हैं, हमें उनके साथ परमेश्वर के विषय में बांटना है। हम हर प्रकार की बातें उनके साथ करते हैं, न्यूज़ के विषय में बातें करते हैं, वातावरण के बारे में बात करते हैं, आस पड़ोसियों के बारे में बात करते हैं, काम कहाँ जहाँ हम करते हैं उस विषय में बातें करते हैं।
टीवी के विषय में, सिनेमा के विषय में, अलग अलग तरीके के अलग अलग विषयों पे हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बारी आती है तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम डरते हैं, हम बात नहीं करने मांगते। हम सोचते हैं वो हमारे विषय में क्या सोचेंगे, वो क्या तिरस्कार करेंगे, वो क्या ग्रहण करेंगे, वो क्या हमें रोक देंगे, क्या वो हमसे बात करना बंद कर देंगे, वो क्या हमारा तिरस्कार करेंगे और हमें अपने से दूर कर देंगे। हम इस बात से डर जाते हैं मित्रों, और हम परमेश्वर की गवाही देने से डरते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है। तो हम यदि उसके साथ नहीं है मित्रों, तो हम ये ना सोचें कि हम न्यूट्रल में हैं, हम ना इस तरफ ना उस तरफ। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। और यदि हम बटोरते नहीं हैं, यदि हम आत्माओं के पीछे जाते नहीं हैं, हम यदि उन्हें खोजते नहीं हैं, तो हम बिखेरने वाले बन जाते हैं, हम आत्माओं को परमेश्वर से दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसा ना हो कि ये इल्ज़ाम हम पर लगाया जाए। इसलिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जो भी आपके पहचान के हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं जो प्रभु को अभी तक नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपके मित्र हैं जो प्रभु को अभी तक नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें परमेश्वर के वचन दीजिए, या उनसे कहिए कि जब वो कोई तकलीफ़ में रहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आप प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रार्थना का जवाब मिलेगा और वो आपसे कहेंगे कि हमें प्रार्थना का जवाब मिला, और हम प्रभु के बारे में उनसे बता सकते हैं, या बातों ही बातों में हम बता सकते हैं या हम किस कठिनाई से गुजर रहे थे और कैसे हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमें पार लगाया। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना के विषय में उनसे बात करने लगते हैं और प्रभु के विषय में उन्हें बताने लगते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना के जवाब में उनके दिलों को खोलता है। और जब हम उनसे बातें करने लगते हैं, उनके साथ प्रार्थना करने लगते हैं, तो वो अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं। हम उन्हें बताएं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे रोमियो में लिखा है, ये रोमियो 3:23 में, कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान जो हमें दिया जाता है वो अनंत जीवन है। हम उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं तो वो हमारे सारे पापों को माफ़ करता है और हमारी सारी दुर्नीति से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने एक अधिकार दिया ताकि वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाएं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों को लेकर जब उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं कि जब भी हम तकलीफ़ में रहें तो हम उसे पुकारते हैं और वो हमारी प्रार्थना सुनता है। हम जब उन्हें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ पिता से मांगते हैं वो हमें देता है और किस प्रकार से उसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, जब हम ये बातें उनके साथ कहते हैं तो वो परमेश्वर की बातों को समझते हैं और उसे अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। मित्रों, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जबकि तूने हमें विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं
तुझसे सामर्थ्य और शक्ति पाकर शैतान को हराकर हम अपने अधिकार को कैसे संजोए रख सकते हैं, ये तूने हमें बताया है प्रभु जी। और तूने हमें बताया कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरता है। हम बिखेरने वाले नहीं परंतु बटोरने वाले बनना चाहते हैं। प्रभु जी, आज हम अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं। हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हमने झूठ बोला है, दूसरों को धोखा दिया है, हमने छोटी छोटी छुटपन से ही रबर पेंसिल वगैरह चुराई हैं, पप्पा के पॉकेट से पैसा चुराया है। प्रभु जी, हमने गलत काम किए हैं, माता पिता से झूठ बोला है, टीचरों से झूठ बोला है, अपने मित्रों से झूठ बोला है, और इस तरह हम शैतान के चंगुल में फंस गए हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे, अपने लहू से हमें धोएंगे, हमें परमेश्वर पिता पूर्ण रीति से हमारे पापों से छुटकारा देंगे। हम अपने हृदय को खोलते हैं, हमारे हृदय में आ, हमारे हृदय में वास कर परमेश्वर पिता। हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दे और होने दे कि हम तेरी राह पर चल सकें। तू महान है और परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तेरी सारी आशीषों के लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह के मित्रों। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। आमीन।